हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के चार दमदार शेयर्स के बारे में, जिसमें से पहला है अदानी पावर, दूसरा है अदानी एंटरप्राइज, तीसरा है अदानी ग्रीन और चौथा है अदानी गैस। इन चारों शेयर्स में से अगर हम देखें तो अदानी गैस के शेयर में तेजी है, जबकि अदानी पावर, एंटरप्राइज और ग्रीन के शेयर में गिरावट है। एक्चुअल में देखा जाए तो अदानी गैस का शेयर भी जब सुबह मार्केट खुला था तब तकरीबन यहाँ पर 8% की हमें गिरावट देखने को मिली थी आज ही के दिन में, लेकिन बाद में रिकवर किया और काफी बड़ी तेजी इसने दिखाई। देखिए, जब मार्केट खुला था तो ये वो शेयर था जो 1025 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी आई और 1% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी ग्रुप के इन चार शेयर्स में क्या करना चाहिए, बाइंग के मौके कहां पर है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए और कहां पे किस लेवल पे खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप के इन शेयर्स के बारे में बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि मार्केट की गिरावट की वजह जो है वो है कोरोना। कोरोना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आप देखिए, 2,75,000 जितने नए केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और दिल्ली में 6 दिन का कर्फ्यू जो लॉकडाउन है वो भी लग चुका है। अभी 12 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा उसकी अनाउंसमेंट भी की गई है, वही लेटेस्ट अपडेट है। अभी देखा जाए तो कर्फ्यू लगा है और उस कर्फ्यू में सारी चीजें बंद रहेगी, कुछ असेंशियल चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो भैया कोलैप्स हो रहा है, तो एटलीस्ट कोरोना की जो रफ्तार है केसों की उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना जरूरी है। और अभी हाल फिलहाल में देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना के केस में सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूपी, फिर दिल्ली, फिर कई सारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर कई सारे स्टेट्स हैं, और अभी उन स्टेट्स में कहीं ना कहीं कर्फ्यू की बातचीत चल रही है, लॉकडाउन की बातचीत चल रही है। दिल्ली ने तो ऑलरेडी 6 दिन का जो लॉकडाउन है उसको डिक्लेयर कर लिया है। उसके अलावा आप देखिए, इंडिया में केसेस बढ़े हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर आप देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर दिया है ऑफिस को बंद करने का, और मार्केट है वो भी 3 मई तक बंद रहेंगे, ऐसा राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज बताई जा रही है। 15 दिन का आप कह सकते हैं कि आप देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ द ऑफिस एंड मार्केट फ्रॉम द मंडे टू मे 3, मतलब मंडे से लेकर 3 मई तक ये रहेगा अकॉर्डिंग टू द रिलीज। और उसको कहा जाए तो पब्लिक डिसिप्लिन फॉरनाइट ये है, ओनली शॉप्स एंड ऑफिस प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज विल बी ओपन ड्यूरिंग 15 डेज, मतलब इन 15 दिनों के अंदर जो एसेंशियल चीजें प्रोवाइड करवाने वाली शॉप्स है वही खुली रहेगी। द सेल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विल बी अलाउड टिल 7 PM, मतलब शाम 7 बजे से पहले ही जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उसकी बिक्री होगी, उसके बाद बिक्री नहीं होगी। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने भी इम्पोज किए हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे स्टेट से आते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने इम्पोज किए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, एयरपोर्ट से आ रहे हो, बस स्टैंड से आ रहे हो, तो स्ट्रिक्ट रूल्स उनके लिए भी इम्पोज किए जा रहे हैं। दिल्ली में तो हमने ऑलरेडी देखा है कि भैया लॉकडाउन लगा है। गुजरात की भी अगर हम बात करें तो 10,340 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, और एक्चुअल में गुजरात में दिखाया जा रहा है कि भैया मौतें कम हो रही है, लेकिन आंकड़े अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो कुछ और ही बताते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, कोरोना के बढ़ते केसों का भी आंकड़ा छुपाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं है, उससे ज्यादा केस देखने को मिल सकते हैं हमें। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, लॉकडाउन आपको इम्पोज होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे में अदानी पावर की अगर बारे में हम बात करें, 88 रुपीज का शेयर है, 4% की गिरावट है यहाँ पर। आप देखिए, आज के दिन में 87 तक गया था, रिकवरी दिखाई इसने, तकरीबन 90 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में फिर से टूटना शुरू हो गया। लॉकडाउन इम्पोज दिल्ली में हुआ, अब धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में जैसे जैसे अनाउंसमेंट होती जाएगी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए, अभी अगर देखिए 1 महीने में 4.5% की गिरावट है, 1 साल में अगर हम देखें अदानी पावर में
तो बढ़िया ग्रोथ है, 185% का ग्रोथ, 104 रुपए तक शेयर गया, लेकिन अब गिरावट आई है और ये गिरावट और गहरा सकती है। मेरे हिसाब से 80 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, तो एटलीस्ट उससे महंगा तो खरीदने की मैं सलाह आपको अदानी पावर में नहीं दूंगा। खरीदारी अगर आपने करी है तो आप चाहे तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है, तो शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं, और जब 80 रुपए के करीब पहुंचे तब दोबारा एंट्री आपको लेने का मौका मिल जाएगा वहां पर। तो अदानी पावर मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग की तो कोई जगह ही नहीं है। 1 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड आज जरूर हुए हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की जगह एटलीस्ट 80 रुपए से ऊपर खरीदने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। मार्केट में पेन है, पेन देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो इस पेन को और बड़ा कर रही है। 2,75,000 नए मामले सामने आए हैं और धीरे धीरे ये आंकड़े 3 लाख तक भी जा सकते हैं, और ऐसे में अगर आप देखें तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। लॉकडाउन की खबरों से कहीं ना कहीं मार्केट पेन जरूर दिखाएगा। दूसरा है अदानी गैस, 1,150 रुपए का शेयर है। बढ़िया तेजी यहाँ पर बनी है, मार्केट गिरा लेकिन उसके बावजूद ये शेयर में तेजी है, और मेरे हिसाब से ये बढ़िया मौका है प्रॉफिट बुकिंग का। अदानी गैस में अगर आपने खरीदारी करी है तो इस लेवल पर एटलीस्ट अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अदानी गैस बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से अदानी ग्रीन मूव कर रहा था। अदानी ग्रीन अगर आप देखें तो एक ही झटके में ये वो शेयर था जो 1200 रुपए तक पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अभी भी अगर देखें तो शेयर 1200 रुपए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो देखिए आपको लंबे समय से ये शेयर इसी प्राइस रेंज में अटका हुआ है। अदानी गैस में भी ऐसे ही हालात आपको बनते हुए नजर आएंगे। लंबे समय तक ये शेयर 1000 से लेकर 1300 रुपए के बीच में अटका हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। अभी अदानी गैस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दौड़ चुका है ये। इस शेयर को मैंने आपको तब से खरीदने की सलाह दी हुई है जब से ये 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, उससे भी नीचे था, 190 रुपए के था। तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 300 पे आया तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 500, 600, 700, 800, 900 तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जैसे ही 1000 इसने क्रॉस किया तब मुझे लगा कि भैया अब थोड़ा सा खतरा यहाँ पर बढ़ चुका है, अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। प्रॉफिट है तो बुक करने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तीसरा अदानी एंटरप्राइज है, 1,332 रुपए का शेयर है। देखिए ये शेयर देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, 2.5% की गिरावट है। इसके टारगेट 1500 रुपए तक बताए जा रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है, ठीक है, 1 साल के टारगेट से ये। लेकिन इससे पहले ये शेयर 1000 रुपए की डुबकी जरूर लगा सकता है। तो इसलिए मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें भी आपको थोड़ी बहुत पेन देखने को मिल सकता है। शेयर 1000 या फिर 1050 रुपए तक जा सकता है, तो वो लेवल आप ध्यान में रखिए। खरीदारी करने के लिए 1100 रुपए के लेवल मुझे अभी भी महंगा लग रहा है। अदानी एंटरप्राइज ऐसे सेगमेंट से बिलोंग करता है जो एसेंशियल प्रोवाइड करवाती है, और बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म में फ्यूचर बढ़िया है इनका, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोरोना ने इनका कामकाज जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। 1000 रुपए के आसपास शेयर आपको नजर आ सकता है, लेकिन वो लेवल खरीदारी के लिहाज से भी बढ़िया होगा। अदानी ग्रीन तो मैं अभी से अवॉइड करने की सलाह दूंगा। 1065 रुपए का शेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइस जोन में अटका है। कहां तक नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। अदानी ग्रीन बहुत ज्यादा दौड़ चुका है शेयर। एक वक्त में ये शेयर 35 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, 35 रुपए का ये शेयर हुआ करता था। अब देखिए 25 रुपए का ये शेयर था, बहुत ज्यादा दूर की भी बात नहीं है ये, 2018 की बात है। 2018 इवन 2019 की भी अगर मैं बात करूं, 2019 में भी अगर हम देखें तो ये वो शेयर था जो 35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। बहुत बड़ी रैली आई है, जितनी बड़ी रैली आई है अब धीरे 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 आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और जब मार्केट में इतनी गिरावट है भैया, आपको इतना प्रॉफिट मिल चुका है, मार्केट टूट रहा है, तो जिन लोगों ने निचले लेवल पे खरीदा था भैया वो बिकवाली जरूर करेंगे, और बिकवाली उनको करनी भी चाहिए। अदानी ग्रीन में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको खरीदारी करने से अवॉइड ही करना चाहिए। ये 3 शेयर है, अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज, ये 3 मुझे बेहतर लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और अगेन इस प्राइस पे अदानी पावर 80 रुपए से नीचे जाए तो खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। अदानी गैस अगर 950 रुपए के करीब मिले, 1000 रुपए के करीब मिले, खरीदारी कर सकते हो। सेम अदानी एंटरप्राइज 1000 रुपए के करीब मिले, उससे नीचे जाए ये शेयर, तो खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे शेयर है, बेहतर शेयर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट टूट रहा है, इसका भी टूटना
जाहिर है। और लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी जरूर आएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी जब किसी शेयर ने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी है तो भैया लोग प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करेंगे? तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, अवॉइड करिए। अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी ग्रीन, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।